वेलकम बैक क्लास। आज हम लोग आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। लास्ट पार्ट में वी स्टडीड अबाउट द इंट्रोडक्शन, टर्मिनोलॉजीज, प्लेसेस एंड टाइम्स, आर्टिफैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट थे वो कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन को नाम देने में, उनकी फाइंडिंग्स में हेल्प करते हैं। अब वी विल स्टार्ट कि एक्चुअली में कैसे चीज़ें इमर्ज हुई। तो जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल फाइंड कि ये 7000 BC से यहाँ पर फार्मिंग की चीज़ें मिलती हैं, जिससे ये डिफ़ाइन होता है कि इट वाज नॉट अ सडन सिविलाइजेशन। सडन सिविलाइजेशन का सेंस यहाँ पर ये होगा कि ये तुरंत नहीं बनी थी। इट वाज ग्रेजुअली मेड अप और फॉर्म्ड फ्रॉम अर्लियर कम्युनिटीज़। जो पहले यहाँ पे कम्युनिटीज़ रहती थी, फार्मिंग कम्युनिटीज़, धीरे धीरे उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया, धीरे धीरे चीज़ों को समझा और इम्प्रूवमेंट किया, और उसके बाद यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्टार्ट होता है। तो इट वाज नॉट अ सडन प्रोसेस बट इट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। तो इसमें जो सबसे पहले पॉइंट आता है कि अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज़ डेटेड अराउंड 7000 BCE। मतलब 7000 BCE से जो फार्मिंग कम्युनिटीज़ थी वो यहाँ पर कंटिन्यूड रहीं और उनसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्टार्ट होगा। सबसिस्टेंट स्ट्रैटेजीज़। सबसिस्टेंट स्ट्रैटेजीज़ का मतलब ये होगा यहाँ पर कैसे अपने आप को कंटिन्यू रखा जाता है। सबसिस्टेंस का मतलब है अपना लाइफ को कंटिन्यू रखना। जैसे हम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात करते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करते हैं, तो उस फार्मिंग में क्या होता है कि आपने या फिर किसी फार्मर ने क्रॉप्स को ग्रो किया सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसिस्टेंट स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या थी, मतलब उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या थी, उनके डाइट में क्या चीज़ें थी, और ये सारी चीज़ें पहले से कंटिन्यूड थी, ना कि तुरंत सडन इमरजेंस हुआ था। ठीक है, तो अब आप देखोगे इसमें कि कई सारी चीज़ें पुरानी स्ट्रैटेजीज़ कंटिन्यूड थी। हड़प्पन्स अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ़िश खाते थे। तो अब फिश का भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर देयर एनी एविडेंस रिगार्डिंग द मीट ईटिंग इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो आप कह सकते हो यस, प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स के साथ साथ फिश को भी इम्पोर्टेंस माना जाता था। इसका इम्पोर्टेंस था फूड हैबिट्स में। ठीक, अब यहाँ पर जो आर्कियोबॉटनिस्ट्स हैं इनको कई सारे ग्रेन्स के चार्ड रिमेन्स, चार्ड मतलब होता है जले हुए, चार्ड रिमेन्स और सीड्स मिले हैं, जिससे ये हेल्प मिलती है कि हमको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है कि किस तरीके का खाना, किस तरीके के फूड हैबिट्स हड़प्पन्स के थे। अब इनमें आप इम्पोर्टेंट देखोगे कौन कौन से हैं। इम्पॉर्टेंट में ये होगा कि वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी एंड सेसमी, ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट हैं। MCQs में ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन्स वर पार्ट ऑफ द हड़प्पन डाइट हैबिट्स। तो वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी एंड सेसमी। मिलेट्स को मिलते हैं गुजरात से, मिलेट्स आपको गुजरात की साइड से मिलेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर राइस, राइस बिल्कुल नहीं मिलेगा। राइस इट इज़ अ रेयर फाइंड। देखिए अब आप भी समझ सकते हो, इवन दो इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इंदस रिवर, स्टिल यहाँ पर राइस उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था और राइस बहुत ही रेयरली मिलता है। आपको यहाँ पर वीट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है पूछने के लिए कि डू यू थिंक हड़प्पन सिविलाइजेशन कंज्यूम्ड राइस व्हेन इट वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर? तो क्योंकि रिवर से जनरली रिलेट कर लेते हैं कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ ईजी होंगी, तो वहाँ पर राइस का कल्टिवेशन भी होगा, बिकॉज राइस इज़ अ क्रॉप विच रिक्वायर्स मोस्ट अमाउंट ऑफ द वाटर। वहाँ पर आपको पूरा फील्ड में, जब आपने गाँव में देखा होगा, इसका पैडी की सैपलिंग्स लगाई जाती हैं तो वो पूरे फील्ड को पानी से फिल कर दिया जाता है। तो इस वजह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि राइस है क्योंकि रिवर है वहाँ पर, बट या इस केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग।
तो आपको यहाँ पर अलग अलग एनिमल्स की बोन्स मिल जाएंगे, जिसमें है कैटल में आपका काउ, ऑक्स, बुल, ये सब आ जाएगा, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग। फिर उसके बाद आपको वाइल्ड स्पीशीज़ में बोर, डियर एंड घड़ियाल के भी बोन्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो वी कैन सी कि कितना डाइवर्स यहाँ पर इकोसिस्टम था। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में कितने सारे एनिमल्स थे और वाइल्ड स्पीशीज़ में भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स थे। अब ये उनको कंज्यूम करते थे कि नहीं करते थे एग्जैक्टली ये अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे हम लोगों ने लास्ट पार्ट में बात किया था कि अभी तक इसकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं किया जा सका है, बट स्टिल एविडेंस मिलते हैं। तो हो सकता है कि कंज्यूम करते हो और हो भी सकता है कि किसी ना किसी फॉर्म में यहाँ पर एग्जिस्ट करते होंगे, इसीलिए उनके रिमेन्स यहाँ पर मिले हैं। और बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर ऑल्सो फाउंड। जो ये फाउल होता है ये टाइप ऑफ अ चिकन होता है, टाइप ऑफ चिकन। इनकी बोन्स भी यहाँ पर मिली हैं। तो कंज्यूम करने के लिए फिर एक बात, ये चीज़ें हम इस बेसिस पर कहते हैं कि इनको कंज्यूम किया जाता रहा होगा बिकॉज वी आर रिलेटिंग इट विथ टुडेज कंटेम्प्रेरी ईटिंग हैबिट्स। क्योंकि जो हम लोग आज के हिसाब से करते हैं हम उसी से रिलेट करके इन चीज़ों को डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में वहाँ पर कितना कंजम्पशन होता था, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन करती थी या एलीट लोग करते थे या फिर लोअर क्लास लोग करते थे, दिस इज़ नॉट येट डिसाइफर्ड। बट हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ईटिंग हैबिट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी टाइम्स। देन मूविंग ऑन, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़। अब एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ का यहाँ पर्सपेक्टिव ये होगा कि एग्रीकल्चर होगा, अगर ग्रेन्स मिले हैं तो एग्रीकल्चर होगा। नॉट हंटिंग एंड गैदरिंग के अलावा जब धीरे धीरे फार्मिंग हैबिट्स डेवलप होती हैं, इंसान चीज़ों को समझता है, तो ही स्टार्ट्स डेवलपिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ जिससे उसका काम ईजियर हो। सेम चीज़ एग्रीकल्चर में आएगी। एग्रीकल्चर जब स्टार्टिंग में आप करोगे तो बहुत ही प्रिमिटिव टूल्स से करोगे, धीरे धीरे यू विल स्टार्ट मेकिंग टूल्स विच आर ईजियर टू यूज़ एंड आर मोर इफेक्टिव देन अर्लियर टूल्स। तो यहाँ पर हम लोगों को एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ में कई सारी चीज़ें मिलेंगी, हम लोग उनको देखते हैं। कि सबसे पहली बात तो हमको यहाँ ग्रेन्स मिलते हैं, तो ग्रेन्स से हमको ये समझ में आता है दो चीज़ें, क्या उनको स्कैटर किया जाता था या उनको प्लो किया जाता था। स्कैटर का मतलब आपने एक फिस्ट में हैंडफुल ऑफ सीड्स ले लिए और उनको थ्रो कर दिया ग्राउंड पे, और नेचुरली वो वहाँ पे आपने उनको इरिगेशन प्रोवाइड किया, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए, जो भी आपका उस समय की टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू, और वो चीज़ें वहाँ पे ग्रो गई। दूसरा मेथड है प्लोइंग का, कि आपने एक एक खेत में जाकर प्रॉपरली एक एक सीड को लगाया, आपने लैंड को प्लो किया। मतलब आपने पहले हल से, जो आपका हल होता है इस शेप का होता, जो आपका हल होगा वो हल ऐसा कुछ होगा, जिससे आप, ये आपका हैंडल है और ये आपका प्लोइंग पार्ट है, जिससे आप अर्थ को डिग करते हो ताकि सीड्स को लगा सको। तो अब हमको ग्रेन्स तो मिलते हैं, बट वी आर नॉट कम्प्लीटली अवेयर कि स्कैटरिंग यूज़ होती थी या फिर प्लोइंग मेथड से यूज़ होता था। ठीक है क्लास। देन मूविंग ऑन, इसके साथ साथ आपको सील्स पे इम्पॉर्टेंट एनिमल्स मिलेंगे, जैसे कि फार्मिंग में इम्पॉर्टेंट होता है बुल एंड ऑक्स। दोनों डिफरेंट हैं, बुल और ऑक्स। तो हो सकता है इनका यूज़ होता हो और या फिर इनका यूज़ ना होता हो, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर फार्मिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं इनका यूज़ होगा। जैसे आपको ये एक टेराकोटा का बुल का स्कल्पचर मिलता है, ये टेराकोटा का फॉर्म है बुल। तो अब आप देखोगे ना कि जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो उनको टॉयज़ के फॉर्म में या फिर उनका रिप्रेजेंटेशन किसी ना किसी फॉर्म में होता है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। देन टेराकोटा के मॉडल्स वही प्लो के बनते हैं, प्लो जिस मैंने अभी बनाया था, जो आपका हल बनाया था,
इसके मॉडल्स आपको टेराकोटा के फॉर्म में मिले हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं है आपके फिगर में, बट आप समझ गए होंगे कि इसके मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, चोलिस्तान एंड बनावली हरियाणा, चोलिस्तान एंड बनावली हरियाणा। तो ये चोलिस्तान और बनावली हरियाणा से आपको इनके एविडेंसेस मिलते हैं टेराकोटा के फॉर्म में। चोलिस्तान आपका जो है वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, सदर्न पंजाब में। ठीक। आर्कियोलॉजिस्ट को और भी कौन से एविडेंस मिले हैं प्लॉट फील्ड के, कालीबंगन राजस्थान से, कालीबंगन राजस्थान। कालीबंगन राजस्थान से आपको एविडेंस मिला है। साथ ही साथ आपको जैसे आपने देखा होगा जब आप गांव में जाते हो या आप कभी किसी हाईवे से जा रहे हो तो आपके बगल में गांव दिखते हैं, तो वहाँ पे जब आप एग्रीकल्चर लैंड को देखोगे तो वहाँ पर ये आपका मान लेते हैं पूरा एक लैंड एरिया है। इसमें इस तरीके से डिवीजन होता है एट राइट एंगल्स, यहाँ पर फरोज मिलते हैं, जिससे ये दिखता है कि एक क्रॉप यहाँ पे क्रॉप 1 ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉप 2, यहाँ क्रॉप 3, यहाँ क्रॉप 4। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने जो है लैंड में देखा हो एक क्रॉप 1 एक क्रॉप 2। इस तरीके से आपको एविडेंस मिलते हैं कहाँ पर, कालीबंगन में ही। तो कालीबंगन में आपको प्लॉट लैंड का एविडेंस मिलेगा, जिसको मतलब कहते हैं हल यूज़ किया है, वहाँ पर टूल यूज़ किए हैं सो दैट सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड ईजिली, और साथ ही साथ सॉइल में मॉइस्चर का एक्सचेंज हो और इजीली ट्री को ग्रो करने में, क्रॉप को ग्रो करने में आसानी हो। ट्री नहीं, सॉरी ट्री नहीं। फिर कालीबंगन राजस्थान में, और आपको ये भी मिलेगा कि फील्ड का स्ट्रक्चर कैसा था। राइट एंगल्स पे आपको फरोज मिलेंगे। फरोज वही होता है जैसे आपने खेत में देखा होगा कि हल्की सी उठी हुई एक लाइन होती है जिसको हिंदी में मेड़ कहते हैं, मेड़। तो वो वैसे ही आपका, क्योंकि वो डिवाइड कर देता है एक तरीके से, उसका काम होता है पानी को भी रोकना फील्ड में अगर हमको ज़रूरत है रोकने की, साथ ही साथ वो एक डिवीजन का भी काम करता है, जिससे क्रॉप्स को हम लोग डिवाइड करके आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग भी आप देख सकते हो, या फिर 2 क्रॉप ग्रो कर रहे थे, इस तरीके के एविडेंस मिलते हैं। तो ये चीज़ नई नहीं है कि हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग आज करते हैं, ये हो सकता है उस टाइम के भी यूज़ में होता रहा हो। ठीक। देन मूविंग ऑन, मोस्ट अर्बन साइट्स आर लोकेटेड इन दी सेमी एरिड लैंड्स वेयर इरिगेशन वॉज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। तो इसका मतलब क्या है कि आप देख ही रहे हो कि जो ये एरिया है आपका, इस वाले मैप में भी देखो चाहे आप, कि मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स जो हैं एरिड, ये राजस्थान गुजरात ये सब क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा सूखा रहता है एरिया। तो यहाँ पर सेमी एरिड है, पानी उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो वी नीड वाटर फॉर इरिगेशन, और वाटर के लिए वी यूज्ड कैनाल्स। तो कैनाल सिस्टम के भी हमको यहाँ पर एविडेंस मिलेंगे। और कैनाल्स कहाँ से एविडेंस मिलेगा, पंजाब और सिंध में नहीं, हमको मिलेगा सीधे अफ़गानिस्तान के शॉटुघई में, अफ़गानिस्तान के शॉटुघई में हमको कैनाल सिस्टम का एविडेंस मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो। ठीक। साथ ही साथ जब हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के धोलावीरा में गुजरात में हमको मिलेगा कि वाटर रिजर्वॉयर्स यूज़ होते थे। वाटर रिजर्वॉयर्स मतलब जहाँ पर वाटर को कलेक्ट किया जाए और उसको बाद में यूज़ कर लिया जाए। यहाँ पर रेन वाटर को कलेक्ट कर लिया, या फिर रिवर का पानी कैनाल के थ्रू यहाँ पे ले आए और उसमें इकट्ठा कर लिया, एंड व्हेन रिक्वायर्ड इसमें से वाटर यूज़ करके इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी गई आपके एग्रीकल्चर लैंड में। ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको इतना समझ में आया होगा एग्रीकल्चर टूल्स में। अब इसके बाद मोहनजोदारो है, पहले उस पर जाने से पहले एक बार यहाँ पर थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हड़प्पन सेटलमेंट्स की यहाँ बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट्स कितनी अभी तक मिली हैं, क्योंकि ये आपका सीधा एमसीक्यू का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड है, एग्जैक्ट नंबर दिया है कि अराउंड मोर देन 2000। तो आपके ऑप्शन में पूछ सकता है अबाउट 2000, एग्जैक्टली 2000 दे सकता है, सो दैट यू ऑल गेट कन्फ्यूज्ड। तो आपको पता होना चाहिए 2000 है, एग्जैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक जो साइट्स मिली हैं कहीं ना कुछ नई साइट्स डिस्कवर होती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो इसीलिए आप एग्जैक्ट नंबर नहीं कह सकते हो कि नहीं 2000 है या फिर 1900 123 हैं, ऐसा नहीं है। आपको चीज़ें धीरे धीरे मिलती रहती हैं, किसी पे काम चल रहा है, किसी पे हो सकता है कि कोई साइट मिली
और वहाँ पर एविडेंस मिले हों, लेकिन वो साइट किसी और कल्चर को बिलोंग करती हो, किसी और पार्ट हो कल्चर का, तो इस वजह से चीज़ें आप देखते हो कि एक राउंड अबाउट फिगर मिलता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 2000 साइट्स, जिसमें से 2/3 तो सरस्वती बेसिन में है, सरस्वती बेसिन की रिवर। अब सरस्वती रिवर का इम्पोर्टेंस यहाँ पर इसीलिए हो जाता है, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो 2/3 सेटलमेंट्स, मतलब मैक्सिमम सेटलमेंट्स आपको सरस्वती बेसिन में मिलेंगे। सरस्वती बेसिन का जो आपका पुराना एरिया था, अब तो ये लॉस्ट रिवर है, ये वैदिक रिवर थी। ये जो आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा गुजरात राजस्थान हिमाचल प्रदेश, ये सारा जो एरिया है जनरली इसी में आपका सरस्वती बेसिन का ड्रेनेज सिस्टम था। अब तो ये लॉस्ट रिवर है, इसीलिए आप देखते हो कि यहाँ पर जो मेंशन है ना इम्पोर्टेंस, कि 2/3 ऑफ दी साइट्स, मैक्सिमम साइट्स इसी रीजन में आपको मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर एक और चीज़ दी है, 5 मेजर सिटीज़। 5 मेजर सिटीज़ कौन कौन सी दी हैं, जिसमें से 3 पाकिस्तान में हैं और 2 आपकी इंडिया में हैं। जिससे ये आपका जो पॉइंट दिया है मैंने हाईलाइट कर रखा है कि 5 मेजर सिटीज़, इसमें से राखीगढ़ी एंड धोलावीरा, ये आपकी इंडियन साइट्स हैं। और बाकी जो 3 है आपकी मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड गनेरी वाला, ये आपकी पाकिस्तान साइट्स हैं। ठीक है, ये तीनों साइट्स पाकिस्तान बेस्ड हैं। तो अब आप देख सकते हो कि डिवीज़न के बाद कैसे यहाँ पर मेजर सिटीज़ उधर चली गई और कुछ सिटीज़ इधर आ गई। उसके बाद भी काफ़ी सारी साइट्स हमको इंडिया में मिलती हैं। ठीक है। अच्छा, मेजर सिटीज़ का यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या था कि इनमें आप मेजॉरिटी चीज़ें पाओगे जो अर्बन सेटलमेंट की तरह आपको सिग्निफिकेंस शो करेंगी। मतलब जैसे क्या होता है, किसी भी सिटी को हम मेजर आइडेंटिफिकेशन जब देते हैं कि दोज आर दी मेजर सिटीज़, देन वी से कि ये सिटीज़ में कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होंगे जो उसको बाकी सिटीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाते होंगे। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारी चीज़ें मिलकर कहीं ना कहीं उस सिटी को इम्पोर्टेंस देंगी। ठीक है। इस वजह से ये 5 सिटीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी सारी सिटीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, बट ये चीज़ें जो 5 सिटीज़ को डिफाइन करेंगी, जो अभी हमने डिस्कस किए 3-4 पॉइंट आपके, इस वजह से आप इनको बोलोगे मेजर सिटी।